हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। देखिए, प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं आते, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है। तो इसमें मैंने बहुलक, माध्य, माध्यिका, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनते हैं वो सब लिए हैं, और जितने भी टाइप्स बनते हैं क्वेश्चन के वो सब भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो जो कैंडिडेट्स मेंस के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अभिषेक ओझा सर की क्लासेस ले सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल है अभिषेक ओझा मैथ्स करके, वहाँ पे उन्होंने एसआई के लिए कंप्लीट क्लास करवा रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो आप उनका पेड बैच भी चेक कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है अभिषेक ओझा मैथ्स करके, ये मेंस की बैच की डेमो क्लास है एसआई की, इन्होंने इसमें कंप्लीट एसआई करवा रखा है, तो आप यहाँ से क्लास ले सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इनका मेंस का जो बैच है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए, अभी मेंस के लिए सिर्फ 2-2.5 महीने का टाइम रह गया है। ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए, इससे आपको पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और मैं भी अब रोज का मेंस का मॉक लगाती हूँ, आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर शेयर कीजिए। और मैं टेस्ट लगाती हूँ टेक्स्ट बुक पे, तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं CHCHL तो आपको 12% ऑफ मिलेगा, और 1 ईयर का पास प्रो 608 रुपीज में मिल जाएगा। थैंक यू। देखिए, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आता है माध्य का। माध्य को हम मीन भी बोलते हैं, औसत भी बोल सकते हैं, और समांतर माध्य भी बोल सकते हैं। देखिए, एग्जाम में कई बार माध्य की जगह समांतर माध्य लिखा आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये सब एक ही चीज है। तो इसको हम एम से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। यानी जितनी भी हमें संख्या दे रखी है उन सबका टोटल कर दो, अपॉन में जितनी संख्या है वो रख दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है बहुलक। बहुलक को मोड भी कहते हैं। ये क्या होता है, मैक्सिमम टाइम रिपीट संख्या। जैसे मान लीजिए मैं 10 संख्या दे रखी है, जिसमें से जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो वही हमारा बहुलक होगा। नेक्स्ट है माध्यिका। माध्यिका को हम बोलते हैं मीडियन। अब देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले जितनी भी संख्या दे रखी है उन्हें आरोही क्रम में जमा लीजिए। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या है, ऐसे करके जमा लीजिए। कि हम आरोही क्रम में जमाएंगे तो या तो वो संख्या सम होगी या फिर विषम होगी। अगर वो सम संख्या है, मान लो 10 है, तो हम क्या करेंगे, 10/2 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। तो हमें क्या करना है, पांचवी और छठी संख्या लेनी है, उनका योग करना है और अपॉन में 2 से डिवाइड कर देना है। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी माध्यिका होगी। लेकिन वही अगर हमारी संख्या विषम हो तो हमें क्या करना है, जैसे मान लो 9 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 9 + 1 10/2 यानी 5वां पद। तो जो 5वां पद है वही हमारा आंसर होगा। देखिए, सम में क्या करना था, हमें डायरेक्ट 2 का भाग देकर के जो संख्या आ रही थी फिर वो और उसकी अगली संख्या का योग करके 2 का भाग देना था। लेकिन विषम में क्या हो रहा था, जो संख्या है उसमें 1 को जोड़ के 2 का भाग दे दो, और जो आंसर आएगा वही हमारा डायरेक्ट माध्यिका होगी। तो इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट है विचरण या फिर प्रसरण। देखिए, विचरण आए चाहे प्रसरण आए, दोनों सेम ही होता है। और प्रसरण को हम किससे नोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। यहाँ पे सिग्मा क्या है, विचलन गुणांक है हमारा। अब देखिए, सिग्मा स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x - x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पे x क्या है, हमारी संख्या है, तो हमें क्या करना है, एक एक करके संख्या लेनी है, और माइनस x बार क्या है, यहाँ पे सारी संख्याओं का औसत है, तो हमें क्या करना है, एक एक संख्या लेनी है और उसमें से औसत को घटाना है और उसका स्क्वायर करते जाना है। ऐसे करके सारी संख्याओं को जोड़ देना है और अपॉन में जितनी संख्या है उसका भाग देना है, तो इससे हमारा सिग्मा स्क्वायर निकलेगा। देखिए, अभी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है बहुलक। बहुलक को कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए, अब नेक्स्ट कई बार एग्जाम में क्या होता है, मैं माध्यिका और माध्य दे देता है और बहुलक पूछ लेता है, या फिर बहुलक और माध्यिका दे देता है और माध्य पूछ लेता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट कैसे निकालें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य। तो अगर जब कभी भी हमें इन तीनों में से 2 चीजें दे रखी हो और एक का मान पूछ रखा हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। और इसे याद कैसे कर सकते हैं आप, देखिए, बहुलक तो जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हो वही होता है, तो इसको हम अलग से रख देंगे साइड में। और माध्यिका, देखिए, माध्यिका 3 है, माध्यिका बड़ी होती है और माध्य छोटा होता है। देखिए, माध्य वर्ड है छोटा, माध्य, और माध्यिका है बड़ी, वर्ड भी बड़ा है थोड़ा, तो माध्यिका के गुणा में आएगा 3 और माध्य के गुणा में आएगा 2। तो 3 माध्यिका - 2 माध्य। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाते हैं, तो 3 माध्यिका में से 2 माध्य को घटाएंगे और बराबर में आ जाएगा हमारा बहुलक। फिर नेक्स्ट है प्रसरण गुणांक। देखिए, प्रसरण अलग था और प्रसरण गुणांक अलग है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन। मानक विचलन क्या है, जो हमने अभी निकाला था सिग्मा। मानक विचलन कहो चाहे विचलन गुणांक कहो वो सेम ही होता है, इसका मान क्या होता है, सिग्मा। तो सिग्मा × 100 अपॉन माध्य, तो ये होता है हमारा प्रसरण गुणांक का फॉर्मूला। देखिए, प्रसरण क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, लेकिन वही हमें प्रसरण गुणांक पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा × 100 अपॉन x बार। अब देखिए, मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल के लिए और उसके ऊपर सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करके आंसर निकाला है, तो इससे हम एक ही क्वेश्चन से सारे फॉर्मूलाज इजीली लर्न कर सकते हैं और हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, 7 छात्रों का स्कोर 4, 6, 3, 1, 4, 2, 8 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सबका योग करके अपॉन में पदों की संख्या। तो हमारे पास टोटल योग कितना आएगा, 28 बटा टोटल पद कितने 7, तो बराबर में 4, यानी हमारा औसत कितना है 4।
फिर नेक्स्ट है माध्यिका। माध्यिका में क्या करना है, सबसे पहले हमें आरोही क्रम में जमाना है संख्याओं को। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हम जमाएंगे, तो हमने देखा कि हमारी संख्या है टोटल 7, जो कि एक विषम संख्या है। और जब भी विषम संख्या है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे 8/2 यानी बराबर में 4, यानी चौथा पद जो है वो हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे चौथा पद भी 4 है, तो हमारा आंसर 4 आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आंसर, जो पद आएगा वही आंसर है, नहीं, वो पद जो दे रखा है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुलक। अब देखिए बहुलक क्या होता है, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हो वो हमारा आंसर होता है। इसमें देखिए 4 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा बहुलक क्या होगा, 4। नेक्स्ट है प्रसरण या फिर विचरण। अब देखिए इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। और अगर वही विचलन होता खाली, या विचलन गुणांक होता, तो उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब देखिए प्रसरण हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होता है कि पहली संख्या x माइनस सभी संख्याओं का औसत का होल स्क्वायर, ऐसे करके सारी संख्या लेनी स्टेप बाय स्टेप, और अपॉन में टोटल संख्या। तो देखिए हम सबसे पहले औसत निकाल के साइड में रख देंगे। औसत हमारा क्या आएगा, 28/7 बराबर 4, ये हमारा औसत है। अब हम पहली संख्या लेंगे जो कि हमारी 4, 4 माइनस एवरेज, एवरेज कितना है 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस सेकंड संख्या क्या है हमारी 6, तो 6 माइनस औसत 4 का होल स्क्वायर, प्लस फिर वापस थर्ड संख्या हमारी 3 माइनस औसत कितना है 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस ऐसे करते करते सारी सातों संख्या ले लेंगे हम। और अपॉन में क्या करेंगे, पदों की संख्या, टोटल पद कितने हमारे पास 7 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 34/7 बराबर 4.35। ये है हमारा सिग्मा स्क्वायर का मान, यानी प्रसरण या फिर विचरण। वही हमें क्वेश्चन में मानक विचलन या फिर विचलन पूछता तो उसका मान क्या होता है, सिग्मा होता है। और अभी हमने किसका मान निकाला, प्रसरण का, जो कि था सिग्मा स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे, तो हमारा सिग्मा का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4.35 के ऊपर रूट लगा देंगे, तो हमारा आंसर होगा 2.2। ये होगा हमारा मानक विचलन। अब देखिए नेक्स्ट आता है वर्ग अंतराल निकालना। अब देखिए हमें क्या होता है, एग्जाम में सारणी दे रखी होती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके सारणी दे रखी होती है। तो अब हम वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल ले रखा है 0 से 15, तो 0 हमारी क्या है, लोअर लिमिट है, और 15 क्या है, अपर लिमिट है। ये हमारा वर्ग अंतराल होता है। फिर नेक्स्ट आता है मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर दो और अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो, तो इससे हमारा मध्यमान आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है परास या फिर परिसर। अब इसे रेंज भी बोलते हैं। देखिए, हमें परास या फिर रेंज तो याद रहता है, लेकिन एग्जाम में कई बार परिसर लिखा आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 15 से 25 तक, तो परास क्या होगी हमारी, अपर लिमिट है 25 माइनस लोअर लिमिट है 15, तो हमारा आंसर क्या होगा 10। 10 हो गई हमारी परास। अब देखिए क्वेश्चन हमें दो तरीके से पूछ सकता है। पहली सारणी देखिए इस तरीके से भी पूछ सकता है, और दूसरी सारणी दे रखी है ऐसे भी पूछ सकता है। तो पहली सारणी में क्या दे रखा है, हमें एक्स आई का मान दे रखा है 5, 15, 25 और 35। लेकिन वही हम दूसरी सारणी में देखें तो क्या हो रहा है, हमें एक्स आई का मान खुद को निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हमें क्या दे दी है 0 से 10, 10 से 20, ऐसे पूरी लिमिटेशन दे रखी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है। तो हमें एक्स आई का मान निकालना, और एक्स आई का मान निकालने का तरीका मैंने बता रखा है आपको। क्या करना है, 0 + 10/2, यानी जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, तो इससे हमारा एक्स आई का मान आ जाएगा। सबसे पहले पहली सारणी देखते हैं, इसमें हमें एक्स आई के मान दे रखे हैं, फिर हमें एफ का मान दे रखा है, इससे हम एफ एक्स आई का मान निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कराएंगे, तो 5 × 5 25, फिर 15 × 10 150, 25 × 8 200, और 35 × 6 बराबर 210, ये आ गया। और टोटल एफ का सम कितना है हमारे पास 29, और टोटल ये एफ एक्स आई का सम कितना है हमारे पास 585। ठीक है, अब हमें पूछिए कि माध्य बताइए, तो माध्य कैसे निकालेंगे हम, जो हमने अभी गुणा करवाया एफ एक्स आई को, तो उसका जो टोटल सम है वो लेंगे 585 बटा टोटल एफ का जो योग है उससे भाग दे देंगे, तो हमारा माध्य आ जाएगा। और वही जब दूसरी सारणी में देखिए आप, दूसरी सारणी में भी आंसर सेम आएगा, बस इसमें क्या है, एक्स आई का मान हमें खुद को निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स आई का मान निकाला, 0 + 10/2 बराबर 5, और वैसे ही इसका x2 का मान निकाला, 10 + 20/2 बराबर 15, ऐसे करके सारे मान निकाल दिए हमने। तो फिर हमने क्या किया, इन सबको टोटल किया, और वही जो गुणा करवाया था हमने f को एक्स आई से, 5 × 5 25, फिर 10 × 15 150, 25 × 8 200, 6 × 35 200 तक, इन सबको भी टोटल करेंगे। फिर हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स आई का टोटल सम 585 बटा जो एक्स आई का हमने निकाला मान उसका टोटल सम अपॉन में 29। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बहुलक। देखिए बहुलक का हमने पहले सिंपल वे में क्या पढ़ा था कि एक रो में हमें संख्या दे रखी होती थी, और उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होती वही हमारा आंसर होता। लेकिन अब की बार इसने क्या सारणी बना के दे दी, हमें एक टेबल की फॉर्म में दे दिया। अब हम इसमें बहुलक कैसे निकालेंगे, देखिए हमें फर्स्ट रो में तो क्या दे रखा है, उम्र दे रखी है, और सेकंड रो में क्या दे रखा है, बच्चों की संख्या। अब हमें इसमें बहुलक का मान पूछा है, तो आप देखिए सबसे पहले कि बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है, बहुलक का मतलब ही वही होता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। 19 सबसे ज्यादा संख्या है, लेकिन 19 हमारा आंसर 19 नहीं होगा, 19 तो हमारी उच्चतम आवृत्ति हो गई कि 19 संख्या सबसे ज्यादा, मतलब 19 संख्या में बच्चे हैं सबसे ज्यादा। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, 9 वर्ष होगा। 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 19 है, यानी बहुलक क्या होगा हमारा 9।
सबसे ज्यादा आवृत्ति किसमें है, इसमें देखिए सबसे ज्यादा आवृत्ति है 19 की, तो 19 के सामने जो मान होगा वो हमारा आंसर होगा। हम सोच सकते हैं कि यार सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ तो 11 क्यों नहीं आंसर हुआ, लेकिन 11 तो उम्र है इसकी, हमें देखनी है आवृत्ति सबसे ज्यादा कौन सी है, तो आवृत्ति सबसे ज्यादा 19 वाली होगी, और 19 वाली के सामने क्या है 9, यानी 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जो है आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 9 होगा। हमें गलती से आंसर 19 क्लिक नहीं करना है, 19 आवृत्ति देखनी है, उस आवृत्ति के सामने वाली संख्या जो होगी वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा माध्यिका। देखिए सिंपल माध्यिका तो हम कैसे निकालते थे कि आरोही क्रम में जमाते, फिर सम और विषम संख्या के अकॉर्डिंग हम उनका योग करके आंसर निकाल लेते थे, लेकिन अब हमें क्या सारणी के फॉर्म में दे रखा है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट रो में हमें क्या दे रखा है कि प्रति गेंदबाज विकेटों की संख्या, और सेकंड में दे रखा है गेंदबाजों की संख्या। तो सबसे पहले हमें इसमें भी यही करना है कि आरोही क्रम में जमा देना है। एक्सआई हमारा क्या है, आरोही क्रम में जमाना। तो देखिए एक के सामने 9 है गेंदबाजों की संख्या, तो यहाँ पे भी हमने वही लिख दिया। सबसे पहले एक के सामने आवृत्ति क्या है इसकी 9, फिर दो के सामने आवृत्ति 5, ऐसे करके इनको हमने सीक्वेंस वाइज जमा दिया। फिर अब हमें संचय आवृत्ति निकालनी है सीएफ, और सीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, जब हमारी आवृत्ति है उसको आगे से आगे ऐड करते जाओ। सबसे पहले क्या है 9, फिर 9 के बाद सेकंड आवृत्ति क्या आई हमारी 5, तो 9 + 5 = 14, फिर 14 + 4 18, फिर 18 + 3 21, फिर 21 + 2 23, तो ये हमारी टोटल संचय आवृत्ति आ गई। अब हमें कुल आवृत्ति निकालनी है। कुल आवृत्ति कैसे निकालेंगे हम, जो 23 है हमारा लास्ट में टोटल आवृत्ति जो आई 23, उसके अंदर 2 का भाग देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 11.5। हमारी 11.5 की हमारी कुल आवृत्ति है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे हम कि 11.5 जो मान है हमारा वो किसके बीच में आता है। तो आप हमारी संचय आवृत्ति वाली रो देखिए कि 11.5 किसके बीच में आता है, 9 और 14 के बीच में आता है। तो अब हमें क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या है 14, उसके सामने वाली संख्या हमें लेनी है। 14 के सामने हमारे एक्सआई का मान कितना है 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 2, हमारी माध्यिका क्या होगी 2। हमने पीछे बहुलक वाले में भी यही किया था, जो हमारा आंसर आता उसके सामने वाली रो हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम यही करना है। जैसे हमारा मान आया 11.5, तो हमने क्या देखा कि बड़ी वाली संख्या 14, तो अब हमारा आंसर 14 नहीं होगा, 14 के सामने जो मान दे रखा है एक्सआई के अंदर, एक्सआई वाली सारणी में, वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारी माध्यिका का मान क्या हुआ 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी माध्यिका का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें इसने क्या कर रखा है कि हमें सीक्वेंस वाइज पहले से जमा के दे रखा है आरोही क्रम में, तो हमें एक्सआई का मान निकालने की जरूरत नहीं है, इसने पहले से खुद से दे रखा है। और फिर हमें आवृत्ति दे रखी है इसने घरों की संख्या एफ, आवृत्ति बराबर 8 7 3 8 4। अब हमें सीएफ का मान निकालना पड़ेगा, संचय आवृत्ति, और संचय आवृत्ति निकालने का तरीका क्या होता है, आवृत्ति को स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाओ। तो सबसे पहले 8 का 8, फिर 8 + 7 15, फिर 15 + 3 18, फिर 18 + 8 26, और 26 + 4 30। अब देखिए अब हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, जो हमारी लास्ट की आवृत्ति है टोटल 30, उसको 2 से भाग देते, तो हमारा आंसर क्या आया 15। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, हमारे पास बीच का आंसर था, जैसे 8 और 15 है, इसके बीच का आंसर आया था हमारे पास, तो हम क्या कर रहे थे, जो बड़ी वाली लिमिट है जैसे कि 15, तो उसके सामने वाला जो है वो हम आंसर ले रहे थे। लेकिन अब की बार क्या एग्जैक्ट 15 ही आंसर आ गया, और हमारे जो सारणी है उसके अंदर भी 15 दे रखा है, तो इसमें हमें ऐसा नहीं है कि 15 के सामने वाला डायरेक्ट आंसर ले लिया, नहीं। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा कि एक तो 15 के सामने वाली संख्या, और एक 15 से जो बड़ी है 18, उसके सामने वाली संख्या लेनी होगी। तो 15 के सामने वाली क्या है 1, और 18 के सामने वाली 2, इन दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग देना है, तो वही हमारी माध्यिका होगी। तो हमारा क्या आंसर आएगा 3/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए बहुलक के 2 टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं, एक तो सिंपल सा था, एक सीरीज दे रखी होती थी, उसमें जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारा बहुलक होता था। फिर सेकंड हमने पढ़ा कि सारणी के फॉर्म में होता था, लेकिन डायरेक्ट हमें संख्या दे रखी होती थी, तो हम निकाल लेते थे उससे। लेकिन अब थर्ड बारी में क्या है कि अब हमें वर्ग अंतराल के फॉर्म में सारणी दे रखी है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे इस तरीके से दे रखी है। तो अब इसमें बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है बहुलक का, L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई H। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, सीजीएल 2022 के मेंस में ये क्वेश्चन आया था फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। तो आप देखिए यहाँ पे F1 क्या है 16, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। देखिए हमारी जो F सारणी है, आवृत्ति वाली सारणी, उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर कौन सा है 16 है, 16 की सबसे ज्यादा आवृत्ति हुई है। तो देखिए 16 हमारा F1 का मान है। फिर हमें निकालना है L का मान। तो L का मान कैसे निकलेगा, जो हमारा F1 है 16, उसके सामने वाले की निम्न सीमा। तो देखिए 16 के सामने निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या है, निम्न सीमा है 30 और उच्च सीमा है 40, तो हमारी निम्न सीमा जो है वो हमारा L का मान होगा, तो L बराबर 30। फिर हमें निकालना है F0 का मान। तो F0 क्या होगा, जो हमारी आवृत्ति है F1 बराबर 16, उसके ऊपर वाली संख्या, तो 16 के ऊपर वाली संख्या क्या है 10 है, तो F0 का मान क्या हो गया 10। और वही अगर हमें F2 का मान निकालना है तो वो क्या होगा 16 के नीचे वाली संख्या, 16 के नीचे वाली संख्या क्या है 12, तो F2 का मान हो गया 12। देखिए इसे हम सिंपल सा याद रख सकते हैं कि जो हमारी F1 है उससे ऊपर वाली हो गई F0 और उसके नीचे वाली हो गई F2, तो F0, F1 और F2 ये तीनों सीक्वेंस में होती है। नेक्स्ट है H।
एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वो भी कौन सी निकालनी है हमें, F1 के सामने वाले की। F1 क्या है हमारा 16, तो 16 के सामने वाली अपर लिमिट क्या है 40 माइनस लोअर लिमिट क्या है 30, तो 40 माइनस 30 बराबर 10। तो ये हो गया हमारा एच का मान। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एल का मान है 30 प्लस F1 बराबर 16 माइनस F0 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 का मान कितना 16 माइनस F0 है 10 माइनस F2 है 12 मल्टीप्लाई एच कितना है हमारा 10, तो आंसर क्या आ गया 36। तो ये हो गया हमारा बहुलक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा माध्यिका निकालने का। अब देखिए माध्यिका हमने आगे दो तरीके से निकाल रखी है। एक तो सिंपल हमें एक सीरीज की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं आरोही क्रम में जमाते हैं और फिर सम और विषम संख्या के अकॉर्डिंग माध्यिका निकाल लेते हैं। फिर सेकंड तरीका हमने क्या पढ़ा कि हमें एक सारणी दे रखी होती है, संचयी माध्यिका निकालते हैं और फिर उसके बाद हमारी माध्यिका निकल जाती है। अब थर्ड में क्या हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल देख सकते हैं आप 160 से 170, 170 से 180, ऐसे करके 200 से 210 तक दे रखा है। और इसमें हमें आवृत्ति का मान भी दे रखा है, एफ बराबर 20, 110, 130, 80 और 60। अब हमें क्या करना है, संचयी आवृत्ति निकालनी पड़ेगी। संचयी आवृत्ति का तरीका हमें पता ही है कि 20 का 20 लिख दिया, फिर आगे वाली को जोड़ते गए, डायरेक्ट आगे वाली आवृत्ति को स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाओ तो हमारी संचयी आवृत्ति निकलती जाएगी। तो 20 प्लस 110 बराबर 130, फिर 130 प्लस 130 260, फिर 260 प्लस 80 बराबर 340, फिर 340 प्लस 60 बराबर 400। अब देखिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, जब वर्ग अंतराल दे रखा हो तो अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। और देखिए यहाँ पे n क्या है, जो हमने संचय माध्यिका निकाली तो सबसे लास्ट में क्या निकाला हमने 400, तो 400 बटा 2 ये हमारा है n/2 यानी 200। फिर अब f का मान निकालना है। f क्या है, हमारी मैक्सिमम जो आवृत्ति है वही हमारी f होती है, तो f क्या है 130। अब l का मान निकालेंगे। l क्या है, जो f बराबर 130 है उसके सामने वाले की निम्न सीमा यानी 180। आप देख सकते हैं 130 के सामने है क्या है 180 और 190, ये वर्ग अंतराल है तो हमारी निम्न सीमा क्या है यहाँ पे 180 है, तो l का मान क्या हो गया 180। फिर हमें मान निकालना है CF का, संचयी आवृत्ति का। लेकिन हमें ध्यान रखना, हम क्या सोचते हैं संचयी आवृत्ति भी f के सामने वाली होगी, लेकिन नहीं, संचयी आवृत्ति हमेशा f बराबर 130 के सामने संचयी आवृत्ति का मान 260 के ऊपर वाली संख्या होगी। तो 260 के ऊपर वाली संख्या क्या है 130 है, तो CF का मान क्या हो गया 130। फिर नेक्स्ट हमें h का मान निकालना है। h बराबर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और कौन सी वाली अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर लेते हैं हम, f के सामने वाली। तो f के सामने 130 के सामने वाली अपर लिमिट कितनी है 190 और लोअर लिमिट है 180, तो इन दोनों का अंतर लेंगे जो कि आएगा 10। तो अब हमारी माध्यिका के फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज पुट कर देंगे। तो L का मान कितना आया था 180 प्लस n/2 था 200 माइनस CF का मान था 130 बटा F का मान 130 गुणा H बराबर 10 आया था। अब इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।